हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब चार्जेस फ्रेम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोई एरर हो जाती है तो किस तरीके से प्रोविजंस रहते हैं। फिर हमने देखा था अगर चार्जेस में लेटर ऑन लेकिन जजमेंट से पहले किसी तरीके की ऑल्ट्रेशन करनी हो तो क्या प्रोविजंस ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 का पार्ट बी, जो हमें बताता है जॉइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में। जॉइंटर ऑफ चार्जेस मतलब जहां पर मोर देन वन चार्जेस का जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाता है एट वन प्लेस। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 341। 341 सेक्शन हमें बताता है जनरल प्रोविजन के बारे में। जनरल प्रोविजन क्या कहता है? जनरल प्रोविजन कहता है जितने भी ऑफेंस हुए हैं उन सब ऑफेंस का अलग अलग ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, सेपरेट ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। मतलब मान लो कोई ऑफेंस हुआ, क्या ऑफेंस हुआ? हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस हुआ, फिर ग्रीवियस हर्ट का हुआ एंड फाइनली जो है थेफ्ट किया गया। तो एक पर्सन ने थेफ्ट करने के लिए किसी के घर का ताला तोड़ा, फिर वो अंदर गया। फिर क्योंकि वो पर्सन जो है उसको चोरी नहीं करने देता तो उसने उस पर्सन को अच्छे से हर्ट किया, रिवर्स हर्ट किया, मारा पीटा। क्या किया? अच्छे से उसने उसको मारा पीटा। फाइनली वो जो है जो उसे चाहिए था कैश ज्वेलरी वो लेकर निकल गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तीन ऑफेंसेस हुए। तो जनरल रूल कहता है ऐसे सिचुएशन में इन तीनों ही ऑफेंस का अलग अलग ट्रायल होना चाहिए। ये है हमारा जनरल रूल। लेकिन जो एक्यूज पर्सन है, मतलब जिसने ये ऑफेंस किया है, वो खुद ही कह दे राइटिंग में। कैसे? राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को कि मेरे इन सारे ऑफेंसेस का ट्रायल जो है एट वन प्लेस कर दीजिए। तो मैजिस्ट्रेट सिचुएशन को देखकर ऐसा कर सकते हैं, इन सभी ऑफेंसेस का ट्रायल एट वन प्लेस कंडक्ट किया जा सकता है अगर ये राइटिंग में दे दे। ये है हमारा जनरल प्रोविजन। लेकिन जनरल प्रोविजन हमें बोलता है हमारे कुछ सेक्शंस है लाइक 342, 343, 344, 346। इन सेक्शंस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब सेपरेट ऑफेंस के लिए सेपरेट ट्रायल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 342 क्या कहता है। सेक्शन 342 कहता है अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है सेम काइंड का, किसका? सेम काइंड का। सेम काइंड का अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है तो उसका ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। मतलब जैसे किसी पर्सन ने रॉबरी की है और रॉबरी उसने 2 से 3 बार कर दी पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसे सिचुएशन में इन तीनों ऑफेंस का ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कितने ऑफेंसेस? मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस, मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस विद इन अ ईयर। और ये ईयर कब से स्टार्ट होगा? जब से हमारा पहला ऑफेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस। तो जब से पहला ऑफेंस स्टार्ट हुआ है उससे हम देखेंगे 1 साल, उसमें 1 साल में जितने भी उसने क्राइम कर लिए टोटल कर लेंगे। और अगर वो 6 आ रहे हैं तो 5 तक का ही होगा, और अगर वो 4 आ रहे हैं तो चारों के चारों ऑफेंसेस का ट्रायल एक ही जगह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रॉबरी करता है एक पर्सन, उसने 4 बार रॉबरी कर दी पिछले 8 महीने में, तो उसका इन चारों रॉबरी का ट्रायल एक ही प्लेस पर हो जाएगा, एक ही बारी में हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन है जो रॉबरी करता है 7 बार, पिछले 1 साल में उसने 7 बार रॉबरी कर दी, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 5 रॉबरी का ही उसका ट्रायल किया जाएगा, 2 रॉबरी का अलग से उसका ट्रायल किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 5 ऑफेंसेस विद इन अ ईयर। अब बात आती है सेम काइंड का क्या मतलब होता है। सेम काइंड का मतलब होता है जिसका सेम सेक्शन में ऑफेंस फॉल कर रहा है और सेम ही पनिशमेंट
प्रोवाइड की गई है, तो उसे हम बोलेंगे सेम काइंड। लेकिन जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने रॉबरी किया है, तो पहले उसने ए के अगेंस्ट की, फिर बी के अगेंस्ट सी, फिर डी, फिर ई। तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन अलग अलग हो सकते हैं और ट्रायल क्या हो जाएगा, एक ही प्लेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 342 ने हमें बताया कि एक साल में 5 ऑफेंसेस का ट्रायल सेम काइंड के एक ही प्लेस पर किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 243 क्या कहता है? सेक्शन 243 हमें कुछ सिचुएशंस के बारे में बताता है जब जर्नल ऑफ चार्जेस किया जाता है। पहली सिचुएशन क्या है इसमें? पहली सिचुएशन वो है जब किसी सीरीज में ऑफेंसेस होते हैं, किसी सीरीज में ऑफेंसेस होते हैं या किसी ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब एक लाइन चल रही है, उसमें ऑफेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन था, उसका एक बेस्ट फ्रेंड था बी। अब इस बेस्ट फ्रेंड को पुलिस पकड़ के ले गई थी और पुलिस ने क्या कर दिया, जेल में बंद। अब बी कहाँ गया, जेल में। लेकिन ए से ये देखा नहीं जा रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो जेल में है। तो अब ए क्या करता है, वो जेल में जाता है और वहां पर जो भी पुलिस ऑफिसर मिलता है उसको वो मारपीट देता है, मतलब ग्रीवस हर्ट कर देता है और अपने फ्रेंड बी को क्या कर लेता है, रेस्क्यू कर लेता है, बचा लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऑफेंसेस कर दिए ए ने। क्या? जो भी वहां पे पुलिस ऑफिसर्स मिले उसे ग्रीवस हर्ट किया, अपने फ्रेंड जो कि पुलिस कस्टडी में था उसको उसने रेस्क्यू कर लिया। तो इस टाइप के उसने ऑफेंसेस करे एक ही सीरीज में, एक ही ट्रांजैक्शन में। तो इन सभी ऑफेंसेस का ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे ए ने क्या किया, एक बैंक की रॉबरी करने गया था। क्या करने गया था? रॉबरी बैंक की। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पर्सन उसे मिला उसने उसको गन दिखाई, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। और फिर कुछ पर्सन्स मिले तो उसने क्या किया, ग्रीवस हर्ट भी कर दिया और फाइनली बैंक में रॉबरी कर चला गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सभी ऑफेंसेस का ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। तो जब कोई सी सीरीज या किसी ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उन सभी ऑफेंसेस का ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। ये बताया हमने सेक्शन 243 ने। अब हम देखते हैं सेक्शन 243 की नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, मतलब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ये उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट जो है वो ब्रीच किया गया है, या डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, किसी की मनी के साथ जो है फ्रॉड किया गया है। तो इस टाइप के ऑफेंस कमिट होते हैं या इस टाइप के ऑफेंस का फैसिलिटेट किया जाता है, हेल्प की जाती है ऐसे ऑफेंस को करने में, या फिर इन ऑफेंस को कंसील किया जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है, या डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन मनी, किसी और की मनी थी, आपने उसको अनलॉफुली यूज कर ली, मतलब आपने उसे अनऑथोराइज्ड यूज कर लिया। इस तरीके के ऑफेंस किए जा रहे हैं या फैसिलिटेट किए जा रहे हैं या कंसील किए जा रहे हैं, या फिर इन्हीं में ही फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन सभी ऑफेंसेस का क्या हो जाएगा, ट्रायल एट वन प्लेस, ट्रायल एट वन प्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बता रही है हमें, नेक्स्ट सिचुएशन हमें बता रही है जब एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कोई ऑफेंस हो गया, लेकिन अब वो ऑफेंस हमारे पास मोर देन वन डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है। ऐसा हो सकता है कोई ऑफेंस हुआ है जो मर्डर में भी आ रहा हो और कल्पेबल होमिसाइड में भी आ रहा हो, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दो तरीके के डेफिनेशन में फॉल कर सकता है ये ऑफेंस, ये एक्ट।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि पर्सन जो है दोनों ही ऑफेंस को मेंशन कर देगा, दोनों ही एक्ट को मेंशन कर देगा और ऑफेंस ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। लेटर ऑन जब ट्रायल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ऑफेंस कौन सा हुआ है, मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कोई भी एक एक्ट दे दे, मतलब सिर्फ मर्डर का ही ट्रायल चला जाए, कल्पेबल होमिसाइड का ना चला जाए, या कल्पेबल होमिसाइड का चलाया जाए, मर्डर का ना चलाया जाए। तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कोई एक एक्ट हो रहा है, एक्ट क्या हो रहा है, एक हो रहा है, लेकिन अब वो एक्ट जो है वो दो डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ही डेफिनेशन के सेक्शंस को लेकर ट्रायल चलाया जा सकता है या किसी भी एक को लेकर आगे ट्रायल चलाया जा सकता है, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मर्डर को लेके गया लेकिन कल्पेबल होमिसाइड आ गया तो इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कल्पेबल होमिसाइड को लेके चले, मर्डर निकला तो मर्डर की पनिशमेंट दी जाएगी। दोनों को लेकर चले तो जो भी निकला उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ये होता है थर्ड सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है 243 की। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है अगर एक से ज्यादा ऑफेंस हुए हैं और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ है, एक नया ही ऑफेंस बन गया, एक नया ही ऑफेंस बन गया। कुछ ऑफेंसेस हुए, फाइनली जब हम उन ऑफेंसेस को क्लब करते हैं तो एक नया ऑफेंस बन जाता है। ऐसा होता है कब, जैसे मान लो थेफ्ट हुआ, थेफ्ट के साथ वायलेंस हुआ, हर्ट किया गया, तो हमारा क्या बन गया, रॉबरी। क्या बन गया, रॉबरी। तो कई ऑफेंस हुए और फाइनली जब सब ऑफेंस को क्लब किया गया तो ऐसी सिचुएशन में नया ऑफेंस बन गया। ये बताया 243 की फोर्थ सिचुएशन में। और थर्ड सिचुएशन में क्या बताया था, एक्ट एक ही हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, जैसे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड। अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट सेक्शन 244 क्या कहता है। सेक्शन 244 कहता है कि कोई एक्ट हुआ है, अब डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, कौन सा ऑफेंस हुआ है, विच ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है रामू, तो उसके पास जो है कुछ कॉर्न के सैक्स मिले, मतलब कट्टे मिले। अब पता नहीं चल रहा कि ये रामू ने चुराए है जिससे कि इसके पास आए हैं, या फिर ये कौन सेक्स रामू को किसी ने दिए है। तो सिर्फ ये पोजेशन लिए हुए है, थेफ्ट स्टोलन प्रॉपर्टी की, थेफ्ट प्रॉपर्टी या स्टोलन प्रॉपर्टी की, और इसे ये पता है ये चोरी का सामान है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का ऑफेंस हुआ है, थेफ्ट हुआ है या फिर इसने स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेस किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ट्रायल चलाया जाएगा, और जब ट्रायल चलाया जाएगा तो दोनों ही ऑफेंसेस को मेंशन किया जा सकता है या फिर किसी एक ऑफेंस को मेंशन किया जा सकता है और ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। लेटर ऑन जो भी ऑफेंस निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। तो 244 हमें बताता है जब डाउट होता है सिचुएशन में कि किस तरीके का ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोइंडर ऑफ चार्जेस का। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।